9 मुहर्रम की रात थी। एक उल्लू जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करता था और उनके नवासी इमाम हुसैन से भी। जब उस उल्लू को पता चला इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ करबला में हैं, तो वो मदीना से सफर करके मैदान करबला में आ पहुंचा। उल्लू कांपते हुए इमाम अलैहिस्सलाम के पास आया। उसकी आंखों में मोहब्बत थी और दिल में दर्द। या इमाम आली मकाम, अस्सलाम वालेकुम। उसने फड़फड़ाते हुए कहा, कल आपके साथ जो होना है, क्या मैं उसकी गवाह बन सकता हूँ? मैं चाहूँ तो कुछ नहीं कर सकता, मगर आपकी याद को अपनी रूह में बसाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन ने उस मासूम परिंदे की तरफ देखा, जैसे एक बाप अपनी औलाद को आखिरी बार देखता है। चारों ओर हवा रो रही थी, माहौल गमगीन था। उल्लू की आंखों में गम और दर्द उतर आया था। इमाम हुसैन ने नरमी से कहा, ऐ परिंदे, तुम यहाँ से चले जाओ। कल जो कुछ होने वाला है वो बहुत भयानक और दर्दनाक है, तुम उसे नहीं देख पाओगे। लेकिन उल्लू ने मना कर दिया। वो बोला, या हुसैन, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। आपकी मोहब्बत ने मेरे पर बांध दिए हैं, अब मैं उड़ भी नहीं सकता। इमाम हुसैन ने कहा, ठीक है ऐ परिंदे, लेकिन कल के बाद तेरी आंखें कभी सुकून नहीं पाएगी। उल्लू उस रात हजूर की शाख पर बैठ गया। उसकी आंखें नीचे मैदान करबला पर टिकी थी। फजर की अजान हुई। इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ नमाज अदा किए और फिर अहले बैत से विदा लेने लगे। उल्लू की आंखें भर आई जब उसने देखा हजरत अली अकबर, जवान बेटा, इमाम से लिपटते हुए कह रहे थे, अब्बा जान इजाजत दीजिए, मैं सबसे पहले जंग करने जाऊंगा। इमाम हुसैन ने बेटा का माथा चूमा। उल्लू की आंखें कांप गईं। कुछ ही देर बाद उसने देखा वही अली अकबर छाती में भाले के साथ जमीन पर गिरे पड़े हैं। इमाम दौड़े, बेटे के पास पहुँचे, चेहरे से मिट्टी साफ की और फरमाया, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, आपकी कुर्बानी मेरी कुर्बानी की शुरुआत है। उस वक्त उल्लू सन्न रह गया। उसके आंखों से आंसू बहने लगे। फिर इमाम ने अपने 6 महीने के बच्चे अली असगर को गोद में लिया। इमाम ने सोचा, शायद इस बच्चे को देखकर जालिमों को रहम आ जाए और पानी दे दे। उल्लू की सांसें थम गई जब 3 नोक वाला तीर चला और वो दूध पीता बच्चा इमाम की गोद में ही दम तोड़ गया। उल्लू ने एक बेगुनाह और मासूम की अपने आंखों से जान जाते देखा। उस वक्त उल्लू की आंखों से पहली बार खून के आंसू बह निकले। वो इतना रोया कि उसकी हमेशा के लिए चेहरे से मुस्कान खत्म हो गई। इमाम के हाथ कांप रहे थे पर चेहरा रोशनी से भरा था। इमाम ने कहा, या रब, इस कुर्बानी को कबूल कर। अब आए हजरत अब्बास, इमाम के भाई, वफा के बादशाह। फुरात नदी पर पहरा था, फिर भी अपनी बहादुरी से पानी भरकर वापस आ रहे थे। तभी दुश्मनों ने दोनों बाजू काट दिए। उल्लू ने देखा हजरत अब्बास के कांधों से खून बह रहा है, मगर लबों पर अब भी या हुसैन है। जब वो घोड़े से गिरे तो बस एक ही आवाज आई, भाई, मेरे भाई। उल्लू चीख पड़ा, लेकिन इमाम हुसैन के सिवा मैदान करबला में उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। इमाम दौड़ते हुए भाई के पास पहुँचे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। अब मैदान में सिर्फ एक नाम बचा था, हुसैन इब्ने अली। उल्लू ने देखा नबी के नवासे को दुश्मनों ने जब हुसैन इब्ने अली के जिस्म मुबारक को जमीन करबला पर लहूलुहान गिरा दिया, उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। वो उड़ता उड़ता इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक के पास आके बैठ गया। जमीन की तपिश अब लहू से ठंड हो चुकी थी। उल्लू कांपते पंखों से हुसैन के लहूलुहान जिस्म से लिपट गया और फूट फूट कर रोने लगा। फिर अपनी टूटी आवाज में कहने लगा, ऐ मेरे मौला, आप तो इंसानियत के रोशन चराग हैं। आपके लहू से आज हक की जमीन सींच दी गई है।
है। फिर उल्लू ने अपनी आंखों में आंसू भरकर एक बार फिर अपने इमाम के जिस्म से लिपट गया और बोला, या हुसैन, आज मैं गवाह हूँ उस आखिरी सजदे का जो आपने ज़मीने करबला को देकर अपने रब से वफा की मिसाल कायम कर दी। क़यामत के दिन जब जुल्म के खिलाफ गवाह मांगे जाएंगे तो मैं एक उल्लू कहूँगा, हाँ मैंने देखा था कैसे हुसैन को मारा गया, कैसे नबी की औलाद की बेहुरमती की गई और कैसे इंसानियत रोती रही मगर जालिम हंसते रहे। गैब से आवाज आई, ऐ परिंदे, तू लोगों को इसकी गवाही देना, हुसैन हक के लिए शहीद हुआ है। जब इमाम हुसैन छोटे थे तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और करबला की जमीन की थोड़ी सी मिट्टी दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिट्टी को सूंघा और आप रोने लगे। फिर फरमाया, ये वो जमीन है जहाँ मेरे बेटे हुसैन को शहीद किया जाएगा। इन हदीसों से ये साफ जाहिर होता है करबला सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि रसूल के दिल का दुख है। हुसैन की शहादत को खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया था उस वक्त जब वो अभी पेश भी नहीं आई थी। जरा सोचिए, जब अल्लाह के महबूब अपने नवासे की शहादत को इस तरह से महसूस कर रहे हैं तो वहाँ पर मौजूद एक परिंदा अपनी आँखों से देखकर कैसा महसूस किया होगा। उल्लू ने गर्दन झुकाई और कहा, मौला, आज मैं कसम खाता हूँ अब मैं आबादियों में नहीं रहूंगा, मैं कभी इंसान की दुनिया में नहीं लौटूंगा। इंसान वो हैं जिन्होंने मेरे मौला हुसैन को मार दिया, अब वह वीरानों का साथी बन गया। उसकी आंखें आज भी वही मंजर देखती है। जब रात होती है वो पेड़ों, वीरानों, उजड़ी मस्जिदों में चुपचाप रोता है। लोग समझते हैं मनहूस है, जहाँ बोले वहाँ आफत आती है, मगर हकीकत ये है वो आज भी करबला को देख रहा है और हमें याद दिला रहा है, कभी हुसैन को मत भूलना। उल्लू मनहूस नहीं, वो तो एक वफादार गवाह है जिसने इमाम की आखिरी सांसें देखी। वो कैसे किसी का नुकसान करेगा। जब अगली बार कोई उल्लू रात में रोए तो डरिए मत, बल्कि सोचिए हर रात उसकी जुबान से निकला एक अफसोस, इंसानों ने इंसानियत को मार डाला। वो उसी करबला की चीख है जिसे हम किताबों में पढ़कर भूल चुके हैं। वो रोता है ताकि हम जाग जाएं। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची तो इसे आगे बढ़ाइए ताकि दुनिया समझ सके करबला सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जिंदा याद है, एक जिंदा आवाज है जो अब भी उल्लू की सिसकी में बह रही है। मेरे हुसैन तुझे सलाम, मेरे हुसैन तुझे सलाम।